हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे कि पहले जो वीडियो थी हमारी, इससे प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट के यूजेस और सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। हमने कहा था हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। टेंसेस को पूरे जितने भी टेंसेस हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि एक दिन में सारा पढ़ा दूं तो वो भी ठीक नहीं। क्योंकि एक साथ अगर हम देखते हैं बहुत सारा खाना हो हमारे सामने रख दिया जाए और एक ही दिन खाने के लिए बोले या एक ही टाइम खाने के लिए बोले तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हम एक साथ सारी चीज़ों को पढ़ा देंगे तो समझना मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, स्टेप वाइज सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो बहुत ही क्या है, वैसे तो इजी टॉपिक है बिल्कुल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसे अच्छे से सीखना है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ प्रोग्रेस में रहना, यानी निरंतर चलते रहना, कोई भी चीज़, कोई एक्शन लगातार चलते रहना। और कंटिन्यूअस, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या करेंगे, आप ध्यान से याद कर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस में बच्चे क्या करते हैं, यू को भूल जाते हैं। तो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग को अच्छे से सीखे पहले। CONTINUOUS। हम इस यू को भूल जाते हैं, लेकिन इसे भी हमें ध्यान रखना है स्पेलिंग की करेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम कैसे किस तरह यूज़ करेंगे, पता कैसे चलेगा। इट इंडिकेट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये वो एक्शन होगा, उस एक्शन को ये इंडिकेट करेगा या बताएगा जो क्या है, चल रहा है जो एक्शन, कब, जब हम बोल रहे हैं। जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। कंटिन्यूटी है ये मेरे वर्क की, मेरे एक्शन की कंटिन्यूटी है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यानी कंटिन्यू है वो पढ़ना। जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो उस सेक्शन को कर रहा है। अब इसकी फॉर्म्स जान लेते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी लगेंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट तो सभी सेंटेंसेस में यूज होता है, किसी किसी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की भी नीड नहीं होती, लेकिन वर्ब एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब क्या लगेगी, वर्ब हमारी लगेगी इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी वर्ब फॉर्म यूज़ होगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो ऐड करना ही है, ये क्या है, अपने आप ही अंडरस्टूड है कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में लगेगा ही। वर्ब कौन सी लगानी हमें वो ध्यान रखना है। अफर्मेटिव में मैंने बता दी इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हमारी बात आ गई नेगेटिव की। कोई भी नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ किया जाता है। नोट खाली कभी भी यूज़ नहीं होता, ध्यान रखना। नो या नेवर यूज़ हो जाएगा, लेकिन नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज़ नहीं होगा। इससे पहले जब हमने सिंपल प्रेजेंट को किया था उसमें हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमें और कोई हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है, यही लगाएंगे इज, एम, आर प्लस नोट ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट ING के साथ ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं विच आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो पूछते हैं या क्वेश्चन बताते हैं जो, वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या है, हमारे या तो WH वाले क्वेश्चंस होते हैं या हमारे हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं वही क्वेश्चंस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है इज, एम, आर, जो हमने पहले भी पढ़ी, अफर्मेटिव में भी पढ़ी, नेगेटिव में भी पढ़ी। तो इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट लगेगा हमारी, पहले क्या आ जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो क्या है इसमें कंपल्सरी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिना क्वेश्चन मार्क के पूरा ही नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है भाई हमारे शॉर्ट फॉर्म्स। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या होंगी, इन हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म क्या होंगी। जैसे अगर हम डू नॉट लगाते हैं तो उसको हम डोंट कर देते हैं, अगर हम डज नॉट लगाते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, डजंट कर देते हैं। तो ऐसे ही जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी, ये तो हमारी सिंपल प्रेजेंट की थी, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी हमारी एम, इज और आर। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म कैसे रहेगी, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, पता है सभी को। तो आई एम, एम आई के बाद कोमा लग के, एम लग के और नॉट लग जाएगा, ये हमारी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हमें एक ए लगाने की नीड नहीं रहेगी, हमें ए लगाने की नीड नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा है इज नॉट। इज नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इजंट, इज लगा के, एन लगा के, कोमा टी, ओ को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है आर नॉट। आर नॉट में क्या करेंगे, आर लिख के, एन लगा के, कोमा लगा देंगे और टी, इसमें भी क्या करेंगे हम, ओ को ओमिट कर देंगे। ये हमारी क्या रहेंगी, शॉर्ट फॉर्म रहेंगी किनकी, इज एम आर की। इसको अगर हम जब नेगेटिव के साथ यूज़ करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, उसके बाद हमने वर्ब फॉर्म जान लिया है। अब हम इनके यूजेस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको हम पढ़ेंगे। अभी हमारा फर्स्ट यूज़ रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, हमारा फर्स्ट यूज़ रहेगा टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ। कोई भी एक्शन जो डिस्क्राइब किया जा रहा है अभी हुआ हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम हम बोल रहे हैं तभी की तभी एक्शन हो रहा हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैं लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। तो जब मैं बोल रही हूँ तभी मैं लिख रही हूँ, जब मैं बता रही हूँ तभी मैं लिख रही हूँ। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इट इज़ रेनिंग नाउ, कि अब बारिश हो रही है। और ये कंटिन्यूटी भी शो करता है, कोई चीज़ एक्शन प्रोग्रेस में रहो उसको भी शो करता है। अब इज़ और रेनिंग क्या शो कर रहा है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट जो यूज़ रहेगा, ध्यान से पढ़ना है हमें, टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कोई एक्शन डिस्क्राइब किया जा रहा है और कोई टाइम पीरियड से ही वो क्या है, चल रहा है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट, और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, बट विच मे नॉट बी गोइंग ऑन एक्चुअली एट द टाइम, एक्चुअली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। और लेकिन एक्चुअली वो अभी नहीं चल रहा है, इस पल नहीं चल रहा है, जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम ही चल रहा है, लेकिन फिर भी वो काम चल रहा है और हम उसके बारे में बता रहे हैं तो भी वो चल रहा है। लेकिन जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं तब वो काम एक्चुअली नहीं चल रहा है। अब कैसे पता चलेगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माई फादर इज़ राइटिंग अ नावल। मेरे फादर क्या कर रहे हैं, नावल लिख रहे हैं। हो सकता है जब मैं बोल रही हूँ, जब लिख भी रहे हो या नहीं भी लिख रहे हो, क्योंकि नावल एक दिन में फिनिश नहीं होता। तो उसके लिए क्या है, वो काफ़ी टाइम से लिख रहे हैं लेकिन वो अभी फिनिश नहीं हुआ, वो वर्क हमारा क्या है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है। लेकिन हो सकता है जब मैं बोल रही हूँ उस टाइम वो काम नहीं चल रहा हो। यही बताया है लास्ट जो लाइन है इसमें, बट विच मे नॉट बी गोइंग ऑन एक्चुअली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। हो सकता है जब मैं उसके बारे में बोल रही हूँ तब वो काम ना चल रहा हो, लेकिन वो काम हमारा क्या है, कंटिन्यू है। और कंटिन्यू भी कब है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। अब ये मैंने दो यूजेस बताए, नेक्स्ट यूज हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट यूज रहेगा टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच इज़ टू टेक प्लेस डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कोई भी एक्शन हो, कोई भी एक्शन हो, उस एक्शन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाता है एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। हमने पढ़ा था प्लान्ड फ्यूचर हो तो हमारा सिंपल प्रेजेंट लगता है, लेकिन कोई भी नियर फ्यूचर हो तो उसके लिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है। जैसे ही इज़ कमिंग टुमारो, कि वो कल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर के लिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, इज़ कमिंग इसकी वर्ब रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स डिसअप्रूवल एंड डिसलाइकिंग ऑफ एन एक्शन दैट हैपन्स ऑफन। कोई एक्शन है
स्पीकर उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा या डिसअप्रूव कर रहा है उस एक्शन को, और वो एक्शन बार बार होता है, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं और हमारी उस बात को लेके डिसलाइकिंग है, हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, कि वो हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है हेडेक की। तो ये भी हमारा जो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, डिसलाइकिंग वाला सेंटेंस है, इसमें भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। ये हमारा लास्ट यूज रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो लास्ट यूज, फिफ्थ यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। हम हाफ हाफ करके समझने की कोशिश करते हैं। वो एक्शन जो एक्सप्रेस होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, कब एक्सप्रेस होता है, बिगिंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। वो एक्शन जो शुरू हो जाता है किससे पहले, एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, एंड इवन कंटिन्यूस आफ्टर इट, और उस स्पेसिफिक टाइम के बाद भी हमारा वो एक्शन क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया, उस टाइम पे क्या है, वो एक्शन उस टाइम से पहले ही शुरू हो जाता है और उस टाइम के बाद तक भी वो कंटिन्यू रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं आप, एट 2 o'clock, अब ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइम हो गया 2 o'clock। वी आर हैविंग आर लंच, वी आर हैविंग आर लंच, हम अपना लंच कर रहे हैं 2 बजे। अब 2 बजे, इस 2 बजे से पहले भी क्या है, वो एक्शन हो गया था स्टार्ट, और इस 2 बजे के बाद भी वो एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। अब कुछ हम हिंट वर्ड्स पढ़ते हैं। हिंट वर्ड्स को देख के ध्यान आ जाता है कि इसमें हमने कौन सा टेंस लगाना है। हिंट वर्ड्स हमने सिंपल प्रेजेंट के पढ़े थे, जैसे यूजुअली, ऑफन, जनरली, बहुत सारे पढ़े थे हमने। आप हमारी जो पुरानी वीडियो है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वीडियो में, जो ये हमारी वीडियो चल रही है, इसके लिंक में हम उसको शेयर कर देंगे, आप हमारी वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंट वर्ड्स रहेंगे वो हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा रहेगा नाउ। नाउ मीन्स होता है अब, ऑलवेज, हमेशा, स्टिल, अभी भी, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, इन दीज डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट। ये ऐसे वर्ड हैं, अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे जाएं तो आप क्या फिल करोगे उसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो वर्ब है आप उसमें वो फिल करोगे। इन हिंट वर्ड से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और जल्दी हम इसकी वर्ब को फिल कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं होता, इसीलिए हम हिंट वर्ड्स को देख के अपने टेंस को यूज कर सकते हैं। अभी तक तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस पढ़े थे और कौन कौन सी वर्ब उसमें यूज करनी है वो पढ़ा था। अब हम ऐसी वर्ब्स को पढ़ेंगे जो इस टेंस में कभी यूज नहीं होती, आईएनजी फॉर्म में कभी यूज नहीं होती, ऐसी वर्ब्स को हम पढ़ेंगे। वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन दिस टेंस। फर्स्ट जो हमारी वर्ब्स रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, वर्ब्स ऑफ सेंसेस। सेंसेस से रिलेटेड, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं, जो उनसे ही काम होता है, वो वाले एक्शंस हमारे कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी, हियर, स्मेल, फील, नोटिस, लुक, टेस्ट, ऑब्जर्व एक्सेट्रा, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। अब कभी भी हम ये नहीं कहेंगे आई एम स्मेलिंग, ठीक है, आई स्मेल। आई एम सीइंग ये नहीं बोलेंगे, आई सी। तो इस तरह की जो वर्ब है कभी भी किस में यूज नहीं होगी, आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगी। सेकंड जो हमारे वर्ब्स हैं, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, स्टेट्स ऑफ माइंड, जो हमारे माइंड के हालात हैं, स्थिति है, उसको एक्सप्रेस करती है, वो वर्ब्स भी कभी भी हमारी कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होगी। वो कौन कौन सी होंगी देखते हैं हम। लव, जैसे कभी भी हम लविंग नहीं कहेंगे, लविंग हो सकता है वो एडजेक्टिव होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे लव वर्ब के उसमें यूज़ नहीं होगा, ये लविंग आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। हेट है, होप हो गया, विश हो गया, वांट, आई वांटिंग नहीं बोलेंगे, आई एम वांटिंग नहीं बोलेंगे, आई वांट, ठीक है। प्लीज, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, डाउट, डाउटिंग नहीं बोलेंगे, अब डाउट ही बोलेंगे। इमेजिन, नो, सरप्राइज, अंडरस्टैंड, मीन, वैल्यू, अडोर, एडमायर,
एक्सेट्रा। और भी ऐसी वर्ब्स हो सकती हैं जो फीलिंग को, इमोशंस को शो कर रही है, तो वो हमारी कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होंगी। अब एडोर का मीनिंग क्या होता है? एडोर एक वर्ड निकला है, और वर्ड्स के मीनिंग तो आपने पढ़ा होगा। एडोर मीन्स होता है डेकोरेट, डेकोरेट यानी किसी चीज़ को सजाना, एडोर। नेक्स्ट है हमारा है एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है हमारा? प्रेज, किसी चीज़ की प्रेज करना, तारीफ करना। एडोर, एडोरेबल हमारा क्या होता है? पूजनीय। एडोर सजाना होता है, एडोरेबल हमारा पूजनीय होता है। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब्स हैं जो यूज़ नहीं होती प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वो रहेगी वर्ब्स ऑफ थिंकिंग या मेंटल एक्टिविटी। दिमाग से रिलेटेड या कोई थिंकिंग से रिलेटेड हमारी जो भी वर्ब्स होंगी वो हमारी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होंगी। जैसे हमारा थिंक हो गया, फील हो गया, रिकलेक्ट हो गया, रिमेंबर हो गया, सपोज हो गया, रिकॉल हो गया, फॉरगेट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, और भी हो सकती है हमारी ऐसी वर्ब एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा रहेगा वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन होता है हमारा स्वामित्व या अधिकार होना किसी चीज़ पे। इसकी भी कई बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो हमारी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होता, जैसे हैव, बिलोंग, ओ, ओन और पोजेस। ये सभी वर्ब्स हमारी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होंगी। अब वैसे हम बोलते हुए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, कई बार हम यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो हमारी ग्रामर का जो हमारा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वो रोंग होगी, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग वो रोंग होगी। अब नेक्स्ट हमारा है सम अदर वर्ब्स। इनके अलावा भी हमारी और भी वर्ब्स होती हैं जिनमें हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते। जैसे हमारा हो गया अपीयर, सीम, कंसिस्ट, कंटेन, डिपेंड, रिजेंबल, कीप, कोस्ट एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होता, जो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होगी, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होगी, मैंने बताया। उसके बाद पोजीशन वाली हो गई, हमारी सेंसेस से रिलेटेड हो गई, हमारे इमोशन से रिलेटेड हो गई, हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड होगी। इन सभी वर्ब्स के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होती। इट मीन्स हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होता। तो स्टूडेंट, आज हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। ऐसी ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे ताकि आपका जो कंटेंट है, जो टेंसेस से रिलेटेड जो कंटेंट है, वो आप बहुत अच्छे से समझ सको और क्लियर कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।